नमस्कार मित्रों, देख रहे हैं आप मूल ज्ञान चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल मूल ज्ञान देख रहे हैं। आज देखते हैं कि ये हमारे कबीर पंथ के जो 12 पंथ हैं, इस पर विचार करते हैं कि जब कबीर साहब का ज्ञान एक था, उनका जो ज्ञान था वो एक था, तो ये फिर इतने 12 पंथ क्यों बन गए, इसका क्या कारण है। और आज ये 12 पंथ बनने के कारण जो है जीव भ्रम में फंसा हुआ है। कबीर पंथ की जितनी भी भक्तियां हैं निरंजन के अधीन। निरंजन को पराधीन किया साहब ने, तो प्रार्थना किया कि धरती पर जाओगे और अपना पंथ फैलाओगे, ये चीज़ फैलाओगे तो फिर सभी चले जाएंगे। फिर शब्द दिया है धरती पर आत्माएं रखने हैं या नहीं रखनी है, आप बताओ। ये कबीर साहब और निरंजन की वार्ता हो रही है। जब जो है साहब जी आ रहे थे धरती पे, तो शून्य में निरंजन मिला। तब जो है ये वार्ता हुई कि जैसा कि पहले भी बताया गया, कई बार निरंजन ने महाप्रलय करता है, पूरे ब्रह्मांड को नाश करता है और सभी ग्रह नक्षत्र को खत्म करके अपने में समाता है। पूरी आत्माओं को लेकर के अमर लोक के पास जाता है, परम पुरुष को पुकारता है, कहता है ये सारी आत्माएं वापस ले लो, मुझे नहीं बनानी है सृष्टि। वहाँ से आवाज़ आती है, हे निरंजन जाओ दोबारा सृष्टि करो, तुमने वरदान पाया है, अब जाओ फिर से सृष्टि बनाओ। तो इस 3 लोग की रचना करने वाला जो निरंजन है, वो खुद दुखी है, वो परेशान हो गया, वो दुखी हो गया इस सृष्टि को बना बना के, चला चला के और मिटा मिटा के। क्यों कि उसको जिस परमानंद में वो था वहाँ से वो विचलित हुआ और जो है उसने उस परम सत्य से मांग करी कि मुझे अलग लोक दे दो। जब उसे सब कुछ मिल गया तो ये सब कुछ करके भी जो है वो दुखी है। आप भी अपने भौतिक जीवन में भी ये अनुभव करते होंगे, किसी चीज़ की पाने की चेष्टा तुम्हारी अधिक होती है, वो तुम्हारी क्या, तुम्हारे मन की होती है। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो उससे मन भर जाता है और फिर वो कहता नहीं नहीं चाहिए मेरे को। मन की कला इतनी विचित्र है कि इसको समझ पाना हर किसी के बस की नहीं है। ये जितने गुरुआ लोग घूम रहे हैं अपने को गुरु 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 वो भी सब मन के अधीन है। सब शिष्यों की मनोकामना पूरी करने में लगे, आओ आओ आओ, ये लाओ वो लाओ, इतना दान कर उतना कर, तेरी मनोकामना पूरी हो जाए, और खुद मन के अधीन है। और ज्ञान दे रहे हैं कि आओ हम तुमको मुक्ति दे देंगे, खुद फंसे हुए। बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को देख करके, उनको ज्ञान के, इनके ज्ञान को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। और फिर भी लोग जो है, जैसे वो गड़रिया भेड़ लेकर के, एक गड़रिया हजारों भेड़ को लेकर के चलता है, उसी तरह एक गुरु हजारों भेड़ को लेकर के, लाखों भेड़ को लेकर के कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है। उसे निरंजन के बनाए हुए नियम पे चल करके वहीं जा रहा है जहाँ वो चाहता है, और कहता है हम सबको मुक्ति कर रहे हैं। इसी पे साहब कबीर ने कहा कि झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और चेला सब चींटी बनी, नोच नोच के खाए। ये दशा है। कोई विचार नहीं कर रहा कि गुरु का ज्ञान कहाँ तक है, गुरु जो कह रहा वो सत्य है। गुरु की बातों को मानना चाहिए, लेकिन उस पर विचार भी करना है कि गुरु जो कह रहा वो सत्य है या असत्य है, तब मानो। तब जो है तुम परख पाओगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और अगर तुम भेड़ चाल में फंस करके, गुरु जी के लाखों चेले, हजारों चेले हैं, हम भी बन गए चेला, तो तुम भी गए उसी में जहाँ गुरु गया और जहाँ सारे गए। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो है कई बार ये सवाल उठता होगा कि इतनी मेहनत क्यों क्यों करनी है। पूरी दुनिया को साहब मुक्ति दे सकते हैं, वो चाहे तो वो पल भर में सबको समाप्त करके सबको अपने पास बुला सकता है, उसकी क्षमता है। वो परम सत्य है, उसकी इच्छा से ही सब कुछ संभव है। वो कहीं आता जाता नहीं, वो अवतार नहीं लेता, वो जन्म नहीं लेता, वो प्रगट नहीं होता। आज यहाँ लगे हुए हैं कि भगवान के अवतार, 9 अवतार, 10 अवतार, वो सब माया है उसकी।
वो अपनी जो उसका स्थान है जहाँ पर वो है, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि वो एक है, वो सत्य है, उसी की इच्छा से सब कुछ है। और यहाँ भगवान को सुअर बना रहे हैं, भगवान को ये बना रहे हैं, भगवान को ये अवतार, वो अवतार, ले अवतार, दे अवतार, ये सब क्या है? ये सब माया है। कई बार सवाल उठता होगा कि इतनी मेहनत क्यों करनी, पूरी दुनिया को साहब मुक्त दे सकते हैं, इसमें कि उन्हें नहीं ले जाना है जो दुनिया को पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो दुनिया में रहना चाहते हैं, जिन्हें दुनिया अच्छी लग रही है कि भाई खाओ पियो मौज करो, ऐसा रहो मरो जियो, बस यही है, उन्हें वो नहीं ले जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं संसार को। तो अगर क्योंकि अगर वो सबको ले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, संसार खाली हो जाएगा तो फिर उनका दिया हुआ वचन जो है शब्द कट जाएगा। तो जो पूरी दुनिया, जो दुनिया को पसंद कर रहे हैं, उनको नहीं ले जा रहे हैं। निरंजन भी आखिर साहिब का ही बेटा है। ये जो निरंजन काल है, ये भी उसी परम सत्य ने बनाया, उसी का ही अंश है, उसी का बेटा है। इसमें विकार आने के कारण ये ऐसा हो गया। तो निरंजन ने प्रश्न किया, कहा कि जो भी आपकी भक्ति में आ जाएगा पार हो जाएगा, तो ये संसार खाली हो जाएगा। ले चलो, फिर मुझे भी खाली करो संसार, फिर कहाँ कि ये जीवों को उलझन में रखो। उसने कहा कि ठीक है, संसार खाली करो, मुझे भी ले चलो, सब बंद करो, ये खेल तमाशा जो नाटक नौटंकी लगा हुआ है पूरे संसार का, इसको बंद करो, और जो है मुझे भी ले चलो। तुम्हारे 12 पंथ। तो फिर निरंजन ने कहा, साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द हुआ है, तुझे जितना राज्य मिला है 17 असंख्य चौकड़ी युग का 14 चौकड़ी असंख्य युग का जो राज्य मिला हुआ है, उसको पूरा करने के बाद ही तू जा सकता है, इससे पहले नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे 12 पंथ मैं भी चलाऊंगा तुम्हारा नाम लेकर के। साहब ने कहा ठीक है, इसलिए उलझाव हुआ है, 12 पंथ काल पर माना, भूले जीवना पाए ठिकाना। यानी 12 पंथ उस निरंजन ने चलाया, जो जिससे कि जीव भ्रमित हो गए। इनमें से कोई बीजक की बात करेगा, कोई आत्मा को ही परमात्मा कहेगा, कोई सतनाम की बात करेगा, कोई राम की भक्ति करेगा, कोई परम धाम की बात करेगा, कोई केवल हरिजनों की बात करेगा। ये साहब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो है इनकी पहचान होगी, इसलिए ये सभी वंशगत चलेंगे। उनका बाप गुरु था तो बेटा गुरु बन गया, फिर उसका बेटा गुरु बन गया, ऐसे वंशगत भी चलेंगे। इनके लोग अमल लोक नहीं जाएंगे, निरंजन के ही अधीन रहेंगे। 47 लाख साल के 4 युग होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीर साहब का प्रमाण है, वो कबीर सागर का प्रमाण है कि 47 लाख साल के 4 युग होते हैं। 4 युग हो गए तो एक चौकड़ी हुआ, 100 बार 4 युग हुए तो 100 चौकड़ी युग हुए। 100 के बाद 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर खरब, फिर नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख्य असंख्य, 10 असंख्य, फिर अनंत। इतनी बड़ी गणना है भाई। 4 असंख्य चौकड़ी युग हो चुके हैं, मैंने 14 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य है, 4 असंख्य चौकड़ी युग हो चुके हैं, यानी अरबों बार सृष्टि का नाश हो चुका है। ये प्रमाण है कबीर सागर में। परम पुरुष ने कहा कि इतना राज्य करना ही है। एक बार निरंजन ने कहा कि मुझे भी नाम दे दो, तो साहब ने कहा कि ये तुझे नाम दे दूंगा तो तू कभी छल नहीं कर सकेगा, छल छोड़ दिया तो आत्माएं निकल जाएंगी, इसलिए तेरा सारा ये कारोबार ख़त्म हो जाएगा, हमारा भी शब्द कट जाएगा, इसलिए तुझे नाम नहीं दे सकता। अब यहाँ आदमी सस्पेंशन में आ जाता है। इसका मतलब ये कि सतपुरुष चाहता है कि वो सभी जीव न निकलें, और श्राप दिया कि 1 लाख जीव रोज़ खाना, तो ये जीवों को ही कष्ट दिया, नहीं तो
कष्ट निरंजन को ही है। जब आपको चोट पहुंचती है तो आत्मा को कष्ट नहीं होता है। सही बात लिखी हुई है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये कष्ट निरंजन का होता है। उसी को मुसीबत दी है, उसे दर्द उसे होता है। ये समझना कितना कठिन है। इसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि इसको समझना बड़ा कठिन है। ये सब नहीं समझ सकता है कि जो है कष्ट किसको हो रहा है, दुखी कौन है इस संसार में, दुखी कौन है। दुख, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसका टाइटल होगा कि संसार में दुखी कौन। जबकि जहाँ भी देखते हो सब कोई रो रहा, कोई चिल्ला रहा, कोई किससे परेशान, कोई इससे परेशान। संसार में सब दुखी दुख है। नानक दुखिया सब संसारा। नानक साहब ने इस पर प्रकाश डाला कि नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखी है। फिर जब सारा संसार दुखी है तो सुखी कौन है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी से ही जही नाम आधारा। वही सुखी है जिसको नाम का आधार है। वो नाम जो सच्चा नाम है। सच्चा नाम ये 52 अक्षरी नाम नहीं है। उसकी पहचान क्या, वो जो जिसके पास वो नाम की ताकत जाती है वो समझ जाता है। वो समझ जाता है कि ये दुख क्या है और कौन दुखी है। दुखी आत्मा नहीं, दुखी मन है। निरंजन दुखी है। वो सारी दुनिया को बना करके, सारी दुनिया का मालिक बन करके भी दुखी है। और वही रो रहा है, वही चिल्ला रहा है, वही दुखी है। जबकि जो तुम हो, जो चेतना है, जो परम सत्य है, जो आत्मा है, वो कभी दुखी नहीं होती है और ना ही उससे कोई दुखी कर सकता है। बस वो भ्रम बस जो है उसने अपने को मन मान लिया, तब वो रो रही है। अन्यथा रोने वाला आत्मा नहीं, मन है। मन रो रहा है, मन चिल्ला रहा है, मन मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही। बस यही सर्वोपरि ज्ञान है। बाकी ये राम आए, कृष्ण आए, ये हुआ वो हुआ, ये गीता वो गीता, ये वेद वो पुराण, इन सबको पढ़ने से नहीं, जब तक वो निज स्वरूप निज आत्म का ज्ञान नहीं होगा, उसका भ्रम नहीं मिटेगा, वो क्रिया कर्म और व्रत उपवास यज्ञ होम करते करते मर जाएगा, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वही सत्य है जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ और ये शरीर कौन है, ये मन कौन है, 5 तत्व 25 प्रकृति क्या है। जिसने सब कुछ समझ लिया वो जीते जी ही मुक्त है। उसे मरने का इंतजार नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। वो जहाँ है वही स्वर्ग है। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों पे विचार करने की आवश्यकता है। और इस संसार में भ्रमित करने वालों की कमी नहीं है। और लोग लगे हुए हैं अपनी मनोकामना पूरी करने में। और कितने तो बाबा हैं जो बच्चा देते हैं। मुझे तो हंसी आती है सुन कर के। लोग कहते हैं कि हमारा बाबा बच्चा देता है, हमारा बाबा बीमारी ठीक करता है, हमारा बाबा ये देता है, हमारा बाबा वो देता है। और जबकि बाबा बेचारा खुद दुखी है, खुद बीमार होने पर दवाई खाता है, खुद उसके जो है शरीर में कष्ट होता है और खुद उसको बीमारी पकड़े हुए है। लेकिन चेला कहता है कि नहीं, हमारा बाबा जो है बच्चा भी देता है। जबकि ये अभी एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि एक गुरु थे, उनके चेलों ने कहा कि हमारे गुरु रात के 12 बजे उड़ते हैं। सारे मानने लगे कि भाई रात में गुरु 12 बजे उड़ते हैं। तो एक दिन कुछ लोगों ने छुप करके देखना चाहा कि चलो देखते हैं सच में इनके गुरुजी रात में 12 बजे उड़ते हैं या नहीं। वो जा करके उनके कुटिया के आसपास छुप गए। रात में गुरुजी उठे अपने शंका समाधान करने के लिए, तो उन लोगों को देखा तो कहा कि भाई क्यों छुपे हो झाड़ी में, अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ क्यों छुपे हो, बताओ।
उन्होंने कहा गुरुजी मैं देखना चाह रहा था कि आप रात में कब उड़ते हैं। तो गुरुजी ने कहा अरे मैं नहीं उड़ता हूँ, ये हमारे चेला लोग उड़ाते हैं, मैं नहीं उड़ता हूँ। इसी तरह से ये दुनिया में जो फैले हुए हैं ये गुरुओं के चेले, जो कहते हैं बाबा बच्चा देता है, बाबा बीमारी ठीक करता है, बाबा ये करता है, बाबा वो करता है, ये सब ऐसे ही हैं। और जबकि वो जो बेचारा गुरु है वो भी आम है, उसको भी बीमारी पकड़ती है, वो भी दवाई खाता है, उसको भी सब कुछ पीड़ाएँ होती है। लेकिन ये जो जो मानने वाले उनके हैं, इतनी इनके आँख कान और दिमाग बंद हो गया है कि ये मरे जा रहे हैं कि मेरा बाबा बच्चा देता है, मेरा बाबा ये करता है, मेरा बाबा वो करता है। ये तो सांसारिक बात है, मैं बता रहा हूँ लोगों को। जो समझता है वो समझता है, जो नहीं समझता है वो हाथ पैर सर तीनों जोड़ करके वहीं पड़ा है। जाते हैं कितने वहाँ दर्शन करने गुरु के, कहाँ जेल में, वहाँ पुलिस के डंडे खा के आते हैं और कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसा ऐसा भ्रम उनके मस्तिष्क में भरा हुआ है, जिनको वही गुरु बताया है कि ये लो मंत्र और जपो और पार हो जाओगे, तुमको काल नहीं रोकेगा। और वही मंत्र जप करके गुरु को काल ने बंद कर रखा है। तो फिर भी तो विचार करो। लेकिन आज भी मरे जा रहे हैं, नहीं गुरु मेरा भगवान है, गुरु मेरा भगवान, गुरु मेरा ये, गुरु मेरा वो। अरे जब तक विचार नहीं करोगे, गुरु की वचनों पे विचार नहीं करोगे, तब तक सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाओगे, तो तुम नहीं समझ पाओगे। और ये जो है तुम्हें भ्रमित करके अपने जाल में फंसा करके तुम्हारे जीवन को, तुम्हारा आर्थिक शोषण, तुम्हारा शारीरिक शोषण हर तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो। हमारी बातों पर विचार करें, अपना अनुभव कमेंट में व्यक्त करें। धन्यवाद।